नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। अब बीजेपी सरकार शायद नहीं बचेगी। लालू यादव तेजस्वी यादव के साथ है। अब जितने भी बीजेपी विरोधी हैं सभी मिलकर बीजेपी का सामूहिक बहिष्कार करेंगे। तो वहीं अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ मिलकर बीजेपी सरकार का विरोध कर सकते हैं। तो अब तक की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। वाह मोदी जी वाह। देखिए, मोदी सरकार ने सीधा सीधी जातीय जनगणना नहीं कराने का फैसला ले लिया है। मोदी सरकार नहीं चाहती है कि बिहार के साथ देश में जातीय जनगणना हो। और इधर लालू यादव भड़क गए हैं। लालू यादव ने पूछा है कि बीजेपी और आरएसएस को पिछड़ों से आखिर इतनी नफरत क्यों है। देखिए, लालू यादव ने कहा कि जातीय जनगणना से सभी वर्गों का भला होता, लेकिन मोदी सरकार ऐसा नहीं चाहती है। जातीय जनगणना कराने पर केंद्र के इनकार के बाद राजद सुप्रीमो ने सामाजिक सामूहिक बहिष्कार का आह्वान कर दिया। देखिए, केंद्र सरकार यानी मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर कहा कि जातीय जनगणना नहीं कराएंगे और ये सरकार का सोचा समझा फैसला है। यानी अब स्पष्ट है कि 2021 की जनगणना में सभी जाति की जनगणना नहीं की जाएगी। यानी पहले की तरह अनुसूचित जाति, जनजाति आदि के अलावा कोई जाति आधारित जनगणना नहीं होगी। और इसके बाद लालू यादव ने अपने समर्थकों के साथ पूरे बिहार की जनता से कहा है कि ऐसे लोगों का सामाजिक बहिष्कार करें। देखिए, लालू यादव ने कहा है कि जनगणना में सांप, बिच्छू, तोता, मैना, हाथी, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली, सुअर, सियार सहित सभी पशु पक्षी, पेड़ पौधे गिने जाएंगे, लेकिन पिछड़े और अति पिछड़े वर्गों के इंसानों की गिनती नहीं होगी। वाह वाह मोदी जी वाह। लालू यादव ने पूछा है कि आखिर बीजेपी और आरएसएस को पिछड़ों से इतनी नफरत क्यों है। जातीय जनगणना से सभी वर्गों का भला होगा, सबकी असलियत सामने आएगी। और साथ ही लालू यादव ने कहा है कि बीजेपी आरएसएस पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग के साथ बहुत बड़ा छल कर रहा है। अगर केंद्र सरकार जनगणना फॉर्म में एक अतिरिक्त कॉलम जोड़कर देश की कुल आबादी के 60% से अधिक लोगों की जातीय जनगणना नहीं कर सकती, तो ऐसे सरकार और इन वर्गों के चुने गए सांसदों और मंत्रियों पर धिक्कार है, इनका बहिष्कार हो। लालू यादव ने तो ऐलान कर ही दिया है कि बीजेपी के नेताओं का अब सामूहिक बहिष्कार होगा। बीजेपी नेताओं का अब सीधा सीधी बहिष्कार किया जाएगा। तो इधर देखिए, तेजस्वी यादव ने भी बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। तेजस्वी यादव ने तो महागठबंधन की बैठक भी बुला दी है कि देश भर के सभी बीजेपी विरोधी नेताओं को एकजुट करेंगे। 27 को गोलबंदी की तैयारी की जा रही है। यानी अब चाहे जितने भी बीजेपी विरोधी नेताएं हैं सभी एकजुट होकर अब बीजेपी का विरोध करने वाली है। बीजेपी सरकार ने जिस तरह से जातीय जनगणना कराने को लेकर अब साफ इंकार कर दिया है, तो इस पर बीजेपी सरकार बड़ी मुश्किल में फंसने वाली है। और बात करें जातीय जनगणना को लेकर, तो तेजस्वी यादव के साथ तो खुद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। उन्होंने भी बिहार में जातीय जनगणना कराने को लेकर मांग उठाई है और सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से बात की थी, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने साफ इंकार कर दिया है। तो सोचिए आखिर वो नजारा कैसा होगा जब तेजस्वी यादव और खुद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार साथ मिलकर बीजेपी का विरोध करेगी जातीय जनगणना के मुद्दे पर। देखिए, राजद नेताओं ने साफ साफ कहा है कि केंद्र में बैठी आरएसएस विचारधारा वाली पार्टी जातीय जनगणना नहीं कराना चाहती है। आरएसएस वाले नहीं चाहते हैं कि देश में तरक्की हो। बिहार के शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। वेतन भुगतान के लिए राशि जारी कर दी गई है। शिक्षकों को उनके वेतन का राशि मिलेगा। देखिए, शिक्षा विभाग ने बिहार के 66,104 पंचायती राज और नगर निकाय प्रारंभिक शिक्षकों के वेतन के लिए 8 अरब 36 करोड़ 23,04,660 रुपए की राशि जारी कर दी है। और इस राशि से इन शिक्षकों के अगस्त से लेकर नवंबर महीने तक के वेतन का भुगतान किया जाएगा। यानी सीधा सीधे समझे ना कि बिहार के 4.5 लाख शिक्षक, जिसमें से नियोजित हो या अन्य शिक्षक, सभी को इस बार वेतन मिलेगा। इस बार शिक्षकों का दुर्गा पूजा अच्छे से गुजरेगा, क्योंकि दुर्गा पूजा के मौके पर शिक्षकों को वेतन संबंधित समस्या नहीं होगी।
बिहार सरकार ने बड़ा फैसला ले लिया है। बिहार में अनलॉक 7 के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है। बिहार में अब कई तरह की विशेष छूट प्रदान की गई। देखिए, आंगनबाड़ी केंद्र और छोटे बच्चों के स्कूल खोलने का निर्णय हो ही गया है। उसके साथ ही पूजा पंडाल और जुलूस के लिए डीएम से लेनी होगी अनुमति। यानी अनलॉक 7 में दुर्गा पूजा को ध्यान में रखते हुए विशेष छूट प्रदान की गई है। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ऐलान कर दिया है कि बिहार में अनलॉक 7 की गाइडलाइन 15 नवंबर 2021 तक जारी रहेगी और इस दौरान सभी प्रकार के आंगनबाड़ी केंद्र एवं छोटे बच्चों के सभी प्रकार के विद्यालय को खोल दिया जाएगा एवं आगामी त्योहारों के दौरान जुलूस तथा भीड़ प्रबंधन के लिए जिला प्रशासन से आदेश निर्गत करने होंगे। यानी सीधा सीधे समझिए ना कि दुर्गा पूजा या दीपावली हो, कोई भी प्रकार के पर्व हो, इस बार विशेष छूट जारी करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ऐलान कर दिए हैं। साथ ही कहा है कि कोरोना संक्रमण के ज्यादा मामले वाले राज्यों में आने वाले यात्रियों की अनिवार्य कोविड जांच कराई जाए। यानी कोरोना जांच को लेकर भी विशेष गाइडलाइन जारी की गई। साथ ही इस बार लोगों को सतर्क रहने के लिए भी कहा गया है। बिहार पंचायत चुनाव में इस बार नया नियम लागू होगा। बिहार पंचायत चुनाव में एक वोट से यदि हार जीत हुई तो दोबारा होगी मतगणना। इस बार पंचायत चुनाव में मतगणना और उम्मीदवार की सभी शिकायतों को सुना जाएगा। उसके बाद ही हार जीत का परिणाम घोषित किया जाएगा। देखिए, इस बार हार जीत का फासला अगर एक वोट में होने पर चुनाव परिणाम की घोषणा दोबारा गिनती कराने के बाद ही की जाएगी। तो वहीं 2 वोट से हार जीत होने पर उम्मीदवार की आपत्ति की मेरिट देखी जाएगी। मेरिट के आधार पर दोबारा मतगणना का आवेदन स्वीकार किया जाएगा। अब तक की बड़ी खबर है कि पप्पू यादव को जमानत मिल सकती है। 4 महीने के बाद जेल में बंद पप्पू यादव की मधेपुरा कोर्ट में आज पेशी है। कहा जा रहा है कि आज जमानत मिलना संभव है। देखिए, कुछ दिन पहले ही कोर्ट में उनके मामले की सुनवाई पूरी होने की बात सामने आई थी, जिसके बाद इस बात की संभावना जताई जा रही है कि पप्पू यादव को जमानत मिल सकती है। कहा जा रहा है कि पप्पू यादव लगभग 140 से भी ज्यादा दिन से जेल में बंद हैं। ऐसे में आज पेशी के दौरान कार्यकर्ताओं को पूरी उम्मीद है कि कोर्ट से उनकी जमानत हो सकती है, वह जेल से बाहर आ सकते हैं। और देखिए, अब पप्पू यादव ने भी कह दिया है कि न्यायालय और जनता पर उन्हें पूरा भरोसा है कि आज ही कोर्ट में उनकी पेशी है और जमानत मिल सकती है। देखिए, बिहार में पंचायत चुनाव चल रहा है और पंचायत चुनाव के बीच बिहार में बड़ा बवाल हो गया। देखिए, कुछ खबरें ऐसे भी आ रही है कि औरंगाबाद में बूथ पर हवाई फायरिंग तक करनी पड़ी। मुखिया पद के 2 प्रत्याशियों को पुलिस ने बूथ से भगा दिया तो समर्थकों ने किया पथराव। पुलिस ने हवाई फायरिंग की, 4 को हिरासत में लेना पड़ा। देखिए, बिहार में हो रहे पंचायत चुनाव के बीच भयंकर बवाल की खबरें सामने आ रही है। दरअसल ये घटना है औरंगाबाद प्रखंड की नौगढ़ पंचायत की विसेनी गांव स्थित बूथ नंबर 144-45 की। तो आखिर यहां हुआ क्या? तो देखिए, मुखिया पद के 2 प्रत्याशी बूथ पर तैनात महिला पुलिस कर्मियों को ये कहते हुए धमका रहे थे, महिला पुलिस कर्मियों को धमका रहे थे और कह रहे थे कि अगर कुछ गड़बड़ी हुई तो आपकी नौकरी ले लेंगे। तो ये सुन वहां मौजूद बाकी पुलिस कर्मियों ने प्रत्याशियों को डांटकर भगा दिया। तो इसी बीच दोनों प्रत्याशियों के करीब 15 समर्थकों ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया और मजबूरन पुलिस कर्मियों को हवाई फायरिंग करनी पड़ी। जाने ये पंचायत चुनाव क्या क्या दिखाएगा। देखिए, बिहार में पंचायत चुनाव का एक ऐसा भी घोषणा पत्र जारी हुआ है। पूर्व शराब कारोबारी ने शराबबंदी के बाद ठोका मुखिया पद के लिए ताल और कहा कि प्रत्येक लड़की की शादी में 5001 रुपए की मदद करेंगे, चाहे वे अमीर हो या गरीब, कोई भी लड़की हो, सभी के शादी में 5001 रुपया की मदद की जाएगी। साथ ही फ्री में देंगे कंप्यूटर एजुकेशन। लगातार पंचायत चुनाव में प्रत्याशी अपना घोषणा पत्र जारी कर रहे हैं और इन्हीं प्रत्याशियों में एक भोजपुर यानी आरा से 50 किलोमीटर दूर पीरो प्रखंड के तिलाठ पंचायत के मुखिया उम्मीदवार हैं, जिन्होंने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि पंचायत के हर गरीब व्यक्ति को प्रधानमंत्री आवास दिया जाएगा। साथ ही सभी लड़कियों को फ्री में कंप्यूटर शिक्षा दी जाएगी। साथ ही लड़कियों के शादी में 5001 रुपया की मदद की जाएगी, चाहे वे गरीब हो या अमीर।
बिहार सरकार ने बड़ा फैसला कर लिया है कि 30 सितंबर के बाद बिहार में नहीं चलेगी डीजल ऑटो और ऑटो चालकों को सरकार से अब डेडलाइन बढ़ाने का इंतजार है। देखिए, पुराने जो ऑटो है जो डीजल से चलते हैं अब वे पटना की सड़कों पर नहीं चलेंगे, इसको अब रोक दिया जाएगा। वायु प्रदूषण में कमी लाने के लिए पुराने डीजल ऑटो को 30 सितंबर के बाद पटना की सड़कों से हटाने का डेडलाइन लागू कर दिया गया है और 31 जनवरी को यह नियम लागू किया गया और 31 मार्च 2021 तक पहले डेडलाइन दिया गया था, जिसे बढ़ाकर अब 30 सितंबर तक किया गया है। और अब सरकार से लगातार ऑटो चालक मांग कर रहे हैं कि आगे भी डेडलाइन बढ़ा दिया जाए और ऐसे में सभी ऑटो चालकों की सरकार से उम्मीद है कि शायद अब डेडलाइन को बढ़ा दिया जाए, जिससे उनकी रोजी रोटी बनी रहे। इस सरकार की व्यवस्था से नाराज किसानों और लोगों का गुस्सा सीधे अब देखा जा रहा है। देखिए, खाद की कमी पर किसानों का प्रदर्शन देखा गया। भोजपुर के पीरों में खाद नहीं मिलने पर भड़क गए किसान और सड़क को किया जाम, घंटों तक आवागमन बाधित रहा। तो वहीं बाढ़ पीड़ितों ने बवाल कर दिया। देखिए, सहरसा में बाढ़ पीड़ित क्षेत्र घोषित करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया और सड़कें जाम कर दी गई। बाढ़ पीड़ितों का आरोप है कि हमारा क्षेत्र बाढ़ के पानी में डूब गया, लेकिन सरकार ने इसे बाढ़ पीड़ित क्षेत्र मानने से ही इंकार कर दिया है। मामला है सहरसा कोसी तटबंध के अंदर का। यहाँ महिषी प्रखंड के 19 पंचायत में 11 पंचायत पूर्ण रूपेण एवं 4 पंचायत आंशिक रूप से बाढ़ से प्रभावित है। लोगों का कहना है कि 152 वार्ड बाढ़ से प्रभावित हुए हैं, लेकिन सरकार ने सिर्फ 64 वार्ड को बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र घोषित किया है। लोगों ने कहा कि 14 सितंबर को प्रभारी मंत्री का घेराव करने के बाद इसकी संख्या बढ़ाकर 106 हो गई है, लेकिन लोगों ने यह कहा कि कुल 152 वार्डों को जब तक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र सरकार नहीं मानेगी और मुआवजा नहीं देगी तब तक हम छोड़ेंगे नहीं। ये बिहार सरकार, ये नीतीश सरकार बड़े बड़े दावे करती है कि बिहार में विकास की रफ्तार काफी तेज है, लेकिन देखिए कुछ गांव ऐसे भी हैं जहां अभी तक विकास नहीं हो पाया। हर साल चुनाव के दौरान सिर्फ कागजों पर ही होता है विकास। बिहार के कई गांवों में अब तक सड़क भी नहीं पहुंच पाई है। हम बात कर रहे हैं जिला मुख्यालय से तकरीबन 46 किलोमीटर पर बसे बालकचक, डोमन बिघा और विष्णुचक गांव की। और हाँ, बिहार के कई गांव और भी हैं जहां विकास नहीं पहुंच पाई है। ये सभी गांव नालंदा जिले की सीमा पर स्थित है, जहां आज भी कई बुनियादी सुविधाओं की घोर कमी है। इन गांवों में सड़क, बिजली, पानी, शौचालय, आवास समेत कई योजनाओं ने अब तक कदम तक नहीं रखा है। कई गांव बिहार के ऐसे हैं जहां हर साल मंत्री और नेता और जनप्रतिनिधि चुनाव से पहले दावे तो करते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद गांव में नजर तक नहीं आते हैं। और गांव की ही एक महिला कलावती देवी ने कहा है कि गांव में सड़क नहीं होने के कारण शादियां नहीं हो पाती है, बेटा बेटी के लिए अच्छे रिश्ते नहीं मिल पाते हैं। अगर शादी होती भी है तो नई नवेली दुल्हन को पैदल गांव के अंदर आना पड़ता है। कच्ची सड़क होने के कारण 2 चक्के की गाड़ियां चलना भी मुश्किल हो पाती है।